जैन धर्मोस्तु मंगलम। परम आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदना। जिज्ञासु बंधुओं और बहनों, री संपन्नो हम श्याम में री आत्मानुशासन और मंत्र की दृष्टि से तथा अनेक प्रकार की समस्याओं का समाधान करने वाला मंत्र है। इसीलिए सबसे पहले 3 टाइम्स री संपन्नो हम शाम का उच्चारण करेंगे। सभी भाई बहन पूरी एकाग्रता के साथ इस मंगल भावना का प्रयोग करेंगी। करके देखो कितना आनंद आता है। दोनों हाथ जुड़े हुए, री संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम। नव मंगल भावना में श्री के बाद दूसरी मंगल भावना है री संपन्नो हम श्याम, मैं लज्जा संपन्न बनूं। री जैनों का विशिष्ट मंत्र है। जैन धर्म में ही री इसका विशेष प्रयोग किया गया है। री यह बीज मंत्र है। यह संस्कृत शब्द है। री का अर्थ है लज्जा, अनुशासन और आगे कहे तो आत्मानुशासन। री में 24 तीर्थंकरों को स्थापित किया गया है। सैकड़ों मंत्रों में रीम का महत्वपूर्ण स्थान है। उसमें एक मंत्र है ओम रीम अरहम नमः। इस मंत्र में रीम का प्रयोग किया गया है। री और रीम ये दोनों मंत्र महत्वपूर्ण हैं। इस मंत्र में भी अब जो ये मंत्र है, ये भी मंत्र अपने आप में पावरफुल मंत्र है। यह मंत्र शांति और सिद्धिदायक मंत्र है। हर प्रकार की शांति देने वाला, मानसिक और पारिवारिक शांति देने वाला तथा सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है। फर्स्ट मंत्र है ओम। ओम कैसे बना? नमस्कार महामंत्र का छोटा सा रूप है ओम। इन 2 अक्षरों में संपूर्ण महामंत्र का समावेश हो जाता है। इस मंत्र की रचना नमस्कार महामंत्र के 5 पद के प्रथम अक्षर के योग से होती है। जैसे अरहत का पहला अक्षर अ, नमो सिद्धाणम जो सिद्ध है वह अशरीरी है, इसलिए उसका पहला अक्षर अ। आचार्य का पहला अक्षर आ, उपाध्याय का पहला अक्षर उ और मुनि का प्रथम अक्षर म। संस्कृत व्याकरण के नियम अनुसार अ प्लस आ के संयोग से आ बनता है। आ प्लस उ के संयोग से ओ बनता है और उसके आगे मकार जोड़ने से ओम शब्द बन जाता है। ओम यह मंत्र सर्वमान्य है। इसे जैन भी मानते हैं और अजैन भी मानते हैं। निष्कर्ष की भाषा में कहा जाए तो इस ओम का विस्तार है नमस्कार महामंत्र, और महामंत्र का संक्षिप्त रूप है ओम। रिम रिम में 24 तीर्थंकरों की स्थापना की गई है। उसके बाद है अरहम। अरहम यानी वितराग। हमारे कवच के ऊपर भी अरहम लिखा हुआ होता है।
काफी भाई बहन इसको अरहम की जगह अहम पढ़ते हैं। एक बार अमेरिका में एक भाई ने कहा कि ये अहम लिखा हुआ है। मैंने कहा ये अहम नहीं लिखा हुआ है, ये अरहम लिखा हुआ है। अहम का मतलब तो होता है ईगो, पर यहाँ अरहम का अर्थ है वितराग। और उसके बाद है नमः। नमः का मतलब है नमस्कार। ओम रीम अरहम नमः। ये जो मंत्र है इसके अलग अलग केंद्र पर ये मंत्र किए जाते हैं। जैसे ओम है तो उसका केंद्र है प्राण केंद्र, सेंटर ऑफ वाइटल एनर्जी, टॉप ऑफ द नोज। ये ओम से हजारों बीमारियों का समाधान संभव है। उसके बाद है रिम। इसका केंद्र है दर्शन केंद्र, सेंटर ऑफ इंट्यूशन, बिटवीन बोथ द आईब्रोज। ये शक्तिशाली मंत्र है, एक रक्षा कवच है। इस मंत्र के प्रयोग से बाहर के प्रभाव का कोई असर नहीं होता है। उसके बाद है अरहम। इसका केंद्र है ज्योति केंद्र, सेंटर ऑफ एनलाइटनमेंट। यह मंत्र अपनी योग्यता को बढ़ाने वाला मंत्र है। और उसके बाद ही नमः। उसका केंद्र है ज्ञान केंद्र, सेंटर ऑफ विजडम, टॉप ऑफ द हेड। यह मंत्र करने से हमारी जो नम्रता है वो बढ़ती है। तो हर भाई बहन इस मंत्र की प्रतिदिन एक माला अवश्य करें। यह मंत्र अपने आप में बहुत पावरफुल मंत्र है। इस मंत्र का हम प्रयोग करेंगे 3 बार। के लिए श्वास भरेंगे। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। ओम ह्रीं अरहं नमः। रिम में 5 पदों की स्थापना की गई है नवकार के साथ। इसमें नवकार मंत्र के 5 कलर हैं। नमो अरहंताणम, उसका कलर है सफेद कलर। नमो सिद्धाणम का कलर है रेड कलर। नमो आयरियाणम का कलर येलो कलर। नमो वज्जाणम का कलर ग्रीन कलर। नमो लोए सव्व साहुणम, उसका कलर है ब्लैक या ब्लू, बोथ आर राइट। नमस्कार मंत्र के साथ रीमकार मंत्र की स्थापना की गई है। मंत्र की शक्ति और मंत्रों में भी बीज मंत्र की शक्ति बहुत महत्वपूर्ण और आश्चर्यकारिक है। बहुत सारी समस्याएं जो अन्य उपायों से नहीं सुलझती, मंत्र की शक्ति से सुलझ जाती हैं। इसीलिए प्रायः सभी धर्मों में मंत्र को प्रधानता दी गई है। वैदिक, जैन, बौद्ध, इस्लाम, क्रिश्चियन सभी धर्मों में मंत्रों का प्रयोग मिलता है। रीम भी बहुत शक्तिशाली बीज मंत्र है। वैदिक मंत्रों में क्लीम का और जैन मंत्र में रीम का ज्यादा प्रयोग मिलता है। रिम मंत्र करने से शक्ति का जागरण होता है, सहिष्णुता बढ़ती है। री संपन्नो हम साम, यह मंगल भावना करने से सेल्फ कॉन्फिडेंस की भावना जागती है। संकल्प शक्ति का विकास होता है। सेल्फ कॉन्फिडेंस है तो काम अधूरा नहीं छोड़ोगे। काफी भाई बहन ऐसे हैं रेगुलर नहीं करते हैं, 4 दिन करते हैं ध्यान माला जप, फिर क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि संकल्प मजबूत नहीं है, कॉन्फिडेंस में डाउट है। स्वप्न पूरे नहीं होते, संकल्प पूरे होते हैं। संकल्प मजबूत हो तो हर सपना साकार बन सकता है। मन से संकल्प करता है मुझे नहीं करना है,
पर मौका मिलता है तो बोल ही देता है। सोचता है गुस्सा नहीं करना है, पर ऐसा प्रसंग उपस्थित होता है तब बोल ही देता है। क्यों? क्योंकि अभी तक संकल्प मजबूत नहीं है। दीक्षा लेते ही भगवान महावीर स्वामी ने संकल्प किया था कि देवता, मनुष्य और त्रियंज संबंधी जो भी उपसर्ग आएंगे मैं उनको सहन करूंगा, उनसे पराजित नहीं बनूंगा। संकल्प मजबूत होना चाहिए। उस संकल्प के कारण भगवान महावीर स्वामी अनेक कष्टों को झेलने में समर्थ बन गए। संकल्प कमजोर होने पर व्यक्ति सफल नहीं होता, इसलिए हम सभी संकल्प को मजबूत बनाएं। संकल्प करें, मुझे ये काम करना है। संकल्प के अनुसार शक्ति जागृत होती है। छोटा सा प्रयोग करें, मुझे जल्दी उठना है। संकल्प कर लिया, प्रतिदिन यह संकल्प चले तो अवश्य ही शक्ति का विकास होगा। संकल्प शक्ति का अर्थ है दृढ़ निश्चय। एक निश्चय कर लिया, यह काम करूंगा, निश्चित करूंगा, मैं रोज मंगल भावना करूंगा, किए बिना नहीं सोऊंगा। इस संकल्प शक्ति से क्या होता है? शक्ति का जागरण होता है। इस मंगल भावना की अनुप्रेक्षा एक बार नहीं बार बार करें। अनुप्रेक्षा बार बार करने से वह अनकॉन्शियस माइंड में चली जाती है। इसे संकल्प शक्ति का जागरण होता है। रीम मंत्र से सहिष्णुता बढ़ती है। संसार में अनेक प्रकार की शक्तियां हैं, उनमें सर्वश्रेष्ठ शक्ति है सहन शक्ति। सहनशीलता के अभाव में कोई भी व्यक्ति जीवन में सफलता हासिल नहीं कर सकता। साधना की प्रथम और अंतिम सीढ़ी है सहना। जो व्यक्ति सहन करना जानता है वह व्यक्ति विवाद में न उलझकर चारों ओर मैत्री और सौहार्द का वातावरण निर्मित करता है। हर परिवार, हर संस्था की सफलता का राज है सहनशीलता। सौहार्द की जननी सहनशीलता। भगवान महावीर ने तो यहाँ तक कहा कि मांस खमन का तप करना इतना कठिन नहीं है जितना कठिन व्यक्ति स्थिति को सहन करना। हमारे पास बुद्धि, कला, कौशल सब कुछ है, लेकिन सहनशीलता नहीं है तो सब निरर्थक है। सहिष्णुता की कमी के कारण आए दिन आत्महत्याएं होती हैं। तनाव की स्थिति बढ़ती जा रही है। जो सहन करना नहीं जानते वहां पति पत्नी का साथ रहना भी भारी होता है। साथ में रहना है, साथ में जीना है तो हम एक दूसरों के विचारों को सहे, एक दूसरे के व्यवहार को सहे। आचार्य तुलसी ने व्यवहार बोध में लिखा है, मेरी हरकत सहे सहज व, मैं भी उसकी क्यों न सहूं। साथ ही रूप निभाना है तो सहिष्णुता के साथ रहूं। जहां जीवन है वहां समस्या भी है। समस्या का समाधान एक ही है, एक दूसरों को सहन करें। रीम मंत्र के प्रयोग से सहिष्णुता का विकास होता है। सहन क्यों करें? कर्म निजरा के लिए, संबंध निभाने के लिए, संसार को चलाने के लिए, अपना काम करवाने के लिए, बड़े बनने के लिए। रीम के बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं, पर यहाँ पर रीम के 3 अर्थ किए गए हैं। उसमें से एक है लज्जा। हम लज्जा पर चर्चा करें। लज्जा नेगेटिव, पॉजिटिव 2 प्रकार की होती है। यह पॉजिटिव ली गई है। री की साधना करने वाला कॉन्फिडेंस स्ट्रॉन्ग होता है। री में ई है तो यह शक्ति मंत्र है। इकारांत आते ही शक्ति मंत्र बन जाता है। श्री बीज मंत्र है, वैसे ही री भी बीज मंत्र है। श्री और धी के बीच में री का एक सुंदर योग है। यह लज्जाई है
जो आदमी को अकरणीय कार्य करने से बचा लेती है, रोक लेती है। लोग क्या कहेंगे, यह डर और लज्जा आदमी को एक सीमा में बांध कर रखती है। लज्जा आदमी को आचारवान बनाने में बहुत मदद करती है। कोई किसी पर अंगुली उठाए, यह किसी सभ्य समझदार आदमी को बर्दाश्त नहीं होता। लज्जा बहुत बड़ा गुण है आदमी का। पुराने जमाने में कई लोग अपनी मान प्रतिष्ठा का बहुत ध्यान रखते थे। आज भी कई लोग अपनी मान प्रतिष्ठा का ध्यान रखते हैं। लज्जा माँ की तरह है। माँ जैसे संतान की रक्षा करती है, वैसे ही लज्जा व्यक्ति के चरित्र की रक्षा करती है। यदि व्यक्ति के चरित्र पर थोड़ा सा दाग लग जाता है तो ऐसा लगता है मैं तो जिंदा ही मर गया। एक बार राजा के सामने 4 अपराधी प्रस्तुत किए गए। पहले अपराधी को राजा ने मृत्यु दंड की सजा दी, क्योंकि वह अपराधी उद्दंड प्रवृत्ति का था। दूसरों को आजीवन जेल की सजा, तीसरे को 5 वर्ष कैद की सजा। फिर चौथे अपराधी को राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। राजा ने उससे कहा, यह तुमने क्या किया? और इतना कहकर उसे छोड़ दिया। राजा के मंत्री ने राजा से कहा, ये क्या राजन, चारों ने एक ही प्रकार की गलती की, चारों पर एक ही नियम लगना चाहिए, फिर चारों को अलग अलग सजा क्यों? आपका यह निर्णय समझ में नहीं आया। राजा ने कहा, बाद में समझ जाओगे, प्रतीक्षा करो। दूसरे दिन राजा को सूचना मिली, जिस व्यक्ति को मृत्यु दंड मिलने वाला था वह अपराधी फरार हो गया। जिसे आजीवन जेल की सजा मिली वह खुशी से जेल में मस्ती कर रहा है, और जिसे 5 वर्ष की कैद की सजा मिली थी उस पर भी सजा का विशेष प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन राजा ने जिसे यह कहा था, यह तुमने क्या किया, इतना कहकर छोड़ दिया था, उसने फांसी लगाकर अपने जीवन का अंत कर दिया। जिसमें लज्जा थी उसके लिए राजा का मार्मिक कथन ही उससे बड़ी सजा थी, सबसे बड़ी सजा थी। लज्जा बहुत बड़ा अनुशासन है। री बीज मंत्र का दूसरा अर्थ किया गया अनुशासन। जहां अनुशासन है वो समाज बहुत अच्छे ढंग से चलता है। समाज क्या, आदमी का जीवन भी अनुशासन के बिना नहीं चल सकता। अनुशासन के बिना घर और परिवार भी नहीं चल सकते हैं। इसीलिए अनुशासन का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। री मंत्र का एक अर्थ है आत्मानुशासन। लज्जा का आध्यात्मिक पक्ष है आत्मानुशासन। हम अपने पर अनुशासन करना सीखें। अगर हम रीम मंत्र का प्रयोग करें तो आत्मानुशासन का बहुत विकास होगा। यहाँ मूल बात आत्मानुशासन की है। दूसरों के द्वारा किया गया आत्मानुशासन दबाव का अनुशासन है, जबकि स्व अनुशासन अपने पर किया जाता है, वह ज्यादा प्रभावी होता है। स्व अनुशासित व्यक्ति कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं जाता। उसकी आत्मा उसे हर समय नियंत्रण में रखती है। वह वही काम करता है जिसके लिए उसकी आत्मा आज्ञा देती है। वह सदैव सकारात्मक चिंतन करता है। दूसरों पर अनुशासन करना अच्छी बात नहीं है। खुद पर खुद का नियंत्रण होना चाहिए। उत्तरायण सूत्र का सुक्त है, अप्पाचेव दमे अवो, आत्मा का दमन करो, उस पर नियंत्रण करो। दमन का अर्थ अनुशासन। आत्मा पर अनुशासन जरूरी है, क्योंकि अप्पाहो खलु दुद्दमो, आत्मा पर अनुशासन दुर्लभ है। दूसरों पर अनुशासन करना उतना दुर्लभ कठिन नहीं है
जितना अपनी आत्मा पर अनुशासन करना। इसके आगे भी एक सुंदर बात कही गई, अप्पा दंतो सुई सुही होई। इस दुनिया में वही व्यक्ति सुखी होता है जो अपने पर अनुशासन करना जानता है। आचार्य तुलसी ने गाया, अपने पर अपना अनुशासन, अनुव्रत की परिभाषा। आगे कहा गया, वरम्य अप्पादंतु संजमेण तवेण य। अच्छा है मैं अपने पर अनुशासन करूं। प्रश्न हुआ कैसे करोगे? तो इसका उपाय बताया गया, संजमेण तवेण य। मैं अपने पर अनुशासन करूंगा संयम के द्वारा, तपस्या के द्वारा। हर कार्य में संयम, सुनने में, बोलने में, देखने में, चलने में, खाने में, हर कार्य में क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। जिस व्यक्ति की चेतना जागृत होती है तो वो स्वयं अपने ऊपर नियंत्रण करता है। अध्यात्म और कर्म का गहरा संबंध है। कोई भी गलत काम करने से पहले आध्यात्मिक चेतना वाला आदमी 100 बार सोचेगा, मुझे इसका फल भुगतना पड़ेगा। ये सोच उसे बुराई में जाने से रोक लेती है। वह यह सोच कर रुक जाता है कि मेरी आत्मा पाप से भारी हो जाएगी, आत्मा कलुषित हो जाएगी, मलिन हो जाएगी, कर्म का बंधन मुझे भुगतना पड़ेगा, यहाँ नहीं तो अगले जन्म में भुगतना पड़ेगा। जिसकी आध्यात्मिक चेतना जागृत होती है उस आदमी का चिंतन इस प्रकार का होता है। वह स्वयं सोचता है, मैं स्वयं इतना अनुशासित बन जाऊं कि दूसरों को मुझ पर अनुशासन करने की जरूरत ही न पड़े। जीवन व्यवहार में भी ऐसे देखने को मिलता है। एक आदमी काम कर रहा है और दूसरा उसके काम में कमी बताता है तो काम करने वाले को बुरा लगता है। इस प्रकार आदमी इच्छा से दूसरों के अनुशासन को सहन नहीं करता। वो कब करता है? दबाव में, मजबूरी में दूसरों के अनुशासन को सहन करता है। आचार्य श्री तुलसी ने कहा है, आत्मानुशासन के लिए आचार्य श्री तुलसी ने घोष के रूप में एक सूत्र दिया, निज पर शासन फिर अनुशासन। वर्तमान में ये सूत्र बहुत ही उपयोगी हो सकता है। हर व्यक्ति को स्वयं पर आत्मानुशासन करना चाहिए। सेल्फ डिसिप्लिन, क्रोध पर कंट्रोल करना चाहिए, बोलने में कंट्रोल, आहार पर कंट्रोल नहीं। उसके साथ कहा गया है कि कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास होना चाहिए व्यक्ति के जीवन में। रीम मंत्र के प्रयोग अलग अलग समाधान की सूचना देते हैं। लोग सहज मृत्यु से नहीं मरते, कुछ लोग मृत्यु से पूर्व अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मरना है 17 वर्ष में और मर जाते हैं 40 वर्ष की उम्र में, यह अकाल मृत्यु है। स्थानांक सूत्र में अकाल मृत्यु के 7 कारण बताए गए हैं। रीम मंत्र उनके निवारण में बहुत सहायक बनता है। कोई भी मंत्र करे तो एक दिन में सफलता नहीं मिलती। यदि व्यक्ति सोच ले कि मैं एक दिन में ही लंका जीत लूं तो ये संभव नहीं है। आप स्नान करते हो, स्नान एक बार कर लिया तो शुद्धि हो गई, फिर बार बार स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप बार बार स्नान करते हो, वैसे ही एक बार मंत्र कर लिया तो काम नहीं चलेगा। उसके लिए बार बार मंत्र करना जरूरी है। कोई भी मंत्र करे तो उसका अनुष्ठान करे, 21 दिन का, 27 दिन का लगातार वो जप करे, तभी वह जप फलीभूत बनता है। रीम के साथ इतने संयोग होते हैं कि वे सारी स्थितियों को बदल देता है। किसी को शक्ति की जरूरत है, बलवान बनना है, रीम ओम रीम
का जप उसके बल में वृद्धि करेगा। शरीर की शक्ति घट जाए, ऊर्जा कम हो जाए, उस स्थिति के लिए बहुत उपयोगी मंत्र है। यह मंत्र शरीर में उस तरह ऊर्जा का संचार करेगा जैसे संजीवनी बूटी का पान कर लिया हो। बीज मंत्रों की शक्ति सूक्ष्म और अव्यक्त होती है, चमत्कारिक प्रभाव पैदा करती है। हम मंगल भावना करें कि हमारा अनुशासन बढ़े। हम मंगल भावना करें कि हमारा आत्मानुशासन बढ़े। हम मंगल भावना करें कि हमारा आत्मविश्वास बढ़े। सभी क्या करें? इस नौ मंगल भावना है, इस नौ मंगल भावना का हर भाई बहन प्रतिदिन इस नौ मंगल भावना को प्रतिदिन दोहराए, क्योंकि ये मंगल भावना बहुत पावरफुल है। व्यक्ति बार बार अनुप्रेक्षा करता है तो उसका फल भी मिलता है। तो हम इस मंगल भावना का भी प्रयोग करेंगे। तो सभी भाई बहन इसका प्रयोग करेंगे। सभी के हाथ जुड़े हुए। श्री संपन्नो हम श्याम, रे संपन्नो हम श्याम, दी संपन्नो हम श्याम, धृति संपन्नो हम श्याम, शक्ति संपन्नो हम श्याम, शांति संपन्नो हम श्याम, नंदी संपन्नो हम श्याम, तेज संपन्नो हम श्याम, शुक्ल संपन्नो हम श्याम। ओम अरहम। अब हमारी प्रेयर का समय होने वाला है, तो सभी भाई बहन अनुष्ठान का प्रयोग शुरू होगा। तो सभी भाई बहन